आज हम आपको एक बेहद ही दर्दनाक और चिंताजनक खौफनाक मंजर से रूबरू कराने जा रहे हैं, जो न केवल मानवता को शर्मसार करती है बल्कि ये भी सवाल उठाती है कि क्या दुनिया सच में इंसानियत की रक्षा करने में सक्षम है। आदाब, आप देख रहे हैं द कंटाप और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। एक और जहां इजराइल और अमेरिकी सहायता के नाम पर गाजा में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गाजा के लोग भूख, हिंसा, असुरक्षा के साए में जीने को मजबूर हैं और हर रोज वहां के लोग इसी खौफ के साए में सिसक रहे हैं कि क्या कहीं आज हमारा आखिरी दिन तो नहीं। लेकिन अब गौर करने वाली बात तो ये है कि क्या ये सहायता सच में मदद है या फिर एक और साजिश। आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में, जहां आज हम आपको गाजा से जुड़ी 3 बड़ी अहम खबरों से अवगत कराएंगे। आज गाजा में जो स्थिति चल रही है वो किसी से छिपी नहीं है। यहां हर रोज कई लोग जंग से मारे जा रहे हैं, लेकिन इससे भी खतरनाक अगर कुछ चल रहा है तो वो है गाजा में लोगों और बच्चों का भूख से बिलखना, जो शायद इस जंग से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर आप जंग से बच गए तो यहाँ चल रही खाने की किल्लत से नहीं बच पाएंगे। दरअसल राफा के पश्चिम इलाके में स्थित एक अमेरिकी सहायता केंद्र के बाहर जो नजारा देखने को मिला, उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस शिविर के बाहर हजारों गाजावासी भोजन की एक रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अमेरिकी कंपनियों द्वारा संचालित इस केंद्र में जैसे ही खाने की सामग्री वितरित की गई तो कई हफ्तों से भूखी भीड़ ने शिविर पर ही धावा बोल दिया। हर किसी को अपना और अपने बच्चों का पेट भरना था और कहीं ऐसा ना हो कि खाना कम पड़ जाए। इसी कश्मकश के चलते हजारों की भूखी भीड़ में भगदड़ मच गई और उसी भगदड़ को काबू करने के लिए आईडीएफ ने भीड़ पर गोलियां चलाई, जिससे कई नागरिक घायल हो गए। स्थानीय निवासी बताते हैं कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। पहले भी खाद्य सामग्री के वितरण के दौरान ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब भी सहायता आती है तो या तो वो देर से आती है या फिर हमें मिलती ही नहीं। तो वहीं दूसरी ओर इटली के ट्यूरिन शहर में एक इटालियन कार्यकर्ता ने वहां के एक स्टोर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए वहां सामान खरीद रहे लोगों को समझाया कि यहां से कुछ मत खरीदो, क्योंकि जो भी कुछ तुम यहाँ से खरीदोगे उससे गाजा के हजारों मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं। अपने आप को एजुकेट करो, क्योंकि जो सामान तुम खरीद रहे हो उससे इजराइल को फंडिंग हो रही है और ये सारा सामान जो तुम खरीद रहे हो उसे वापस कर दो। दरअसल कार्यकर्ता का आरोप है कि ये स्टोर इजराइल के साथ मिलकर गाजा में हो रही हिंसा में उसका सहायक बना हुआ है। हालांकि ये विरोध प्रदर्शन इटली के और शहरों में भी तूल पकड़ता हुआ देखा गया है, जहां लोगों ने इजराइल के साथ व्यापारिक संबंध रखने वाली कंपनियों का बहिष्कार करते हुए वहां के दुकानदारों और ग्राहकों से ऐसी कंपनियों का बहिष्कार करने की अपील की जो इजरायली उत्पादों के जरिए वहां की सरकार को मजबूत करने में उनकी मदद कर रही है। गाजा में चल रही इस भूखमरी के दौरान एक नजारे ने इंसानियत को इतना नीचे गिरा दिया कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। दरअसल राफा के तेल सुल्तान क्षेत्र में एक बच्चा जमीन से आटा इकट्ठा कर रहा था। ये दृश्य गाजा में बच्चों की भूख और कुपोषण की गंभीरता को दर्शाता है। स्थानीय डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों में कुपोषण दर दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। गाजा में हो रही घटनाएं केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि ये उन इंसानों की कहानियां हैं जो हर दिन जीने के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जिंदगी हर रोज दांव पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब दुनिया इस दर्दनाक नजारे को खड़े होकर सिर्फ देखती रहेगी या फिर कोई ठोस कदम उठाएगी? ये सवाल हम सभी से है। तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट द कंटाप।